नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें जहां आखिरकार इजरायली सेना के बीच आज फिलहाल इजराइल और हमास के बीच लगभग तय थी सीज फायर, लेकिन इजराइल ने किया पूरी तरीके से सीज फायर का वायलेशन। हमास ने भी दिया तगड़ा झटका, ताबड़तोड़ तरीके से उड़ा दिए कई इजरायली टैंक। बताएंगे और दिखाएंगे इसके बारे में। दूसरी खबर निकल के आई है, इजराइल की सांडपट्टी पड़ी भारी। हमास ने कहा अब कल छोड़ेंगे। आज 1 बजे होनी थी रिहाई, लेकिन पूरी तरीके से इजराइल की सांडपट्टी ने पूरी तरीके से ख़राब कर दिया खेला। कल जुमे की नमाज के बाद होगी रिहाई। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कैसे आखिर अंसरुल्लाह यमन की नौसेना ने सीज फायर करने से किया ऐलान। कहा परमानेंट हमेशा के लिए होगा सीज फायर, तभी बनेगी कोई बात, वरना नहीं छोड़ेंगे किसी को। जी हाँ, सीज फायर करने से किया इनकार। कहा इजरायली नौसेना को पकड़ते रहेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां अलक्सा तूफान ऑपरेशन में मिली इजरायली सैनिकों की हार करारी हार हुई है, अमेरिकी एजेंसियों ने भी माना। वहीं 3 इजरायली सैनिकों को एक बार फिर से मौत के घाट उतारा। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें इजराइल ने सीज फायर से कुछ घंटे पहले बरसाए भीषण बम, 200 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की मौत, गाजा में बिछा दी लाशें। भड़के हमास ने इजराइल की कई बख्तरबंद वाहनों टैंकों को बनाया निशाना, 16 गाड़ियों को किया तबाह, 8 से ज़्यादा सैनिक मार डाले। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें सीज फायर से ठीक पहले अभी भी ताबड़तोड़ युद्ध गाजा में जारी है। गाजा पट्टी में हालात ये है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल ने जो है वो लगभग 200 के करीब फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। लगभग 17 से ज़्यादा इलाकों में बमबारी की। कई जगहों पर बमबारी में अलग अलग बमबारी में 200 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर रही, और इसी को लेकर भन्नाए इजरायली सेना पर गाजा पट्टी ने भी कहर बनकर टूटे और 8 से ज़्यादा सैनिकों को फिलहाल मार दिया, लेकिन 16 से ज़्यादा उनके वाहनों को निशाना बनाया है, जिसमें कई टैंक वाहन, बख्तरबंद वाहन, कई टैंक और उनकी डिफेंडर गाड़ियां भी थी जो सेना की थी। इन सब को निशाना बनाकर उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। हालांकि इसमें और बड़ी कैजुअल्टी है, लेकिन अब हमास के लड़ाके ये क्लियर नहीं हो पाते हैं कि कितने इसमें मारे गए हैं और कितने वो हुए हैं। लेकिन इस चीज़ में एक तरीके से क्लियर उन्होंने कर दिया है कि अगर गाजा पट्टी में युद्ध चाहते हैं तो गाजा पट्टी में अनवरत युद्ध जारी रहेगा। जब वो सीज फायर करेंगे तभी सीज फायर होगा। तो इजराइल को लेकर के हमास एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई, हमास का रिएक्शन क्या है। डील के बाद भी रिहाई पर सस्पेंस, इजरायली बंधकों को हमास ने भी छोड़ने से किया इनकार। जी हां, इजरायल और हमास युद्ध पर आंशिक विराम के ऐलान के बाद दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई शुरू होने की उम्मीद है। संभावना ये थी कि गुरुवार से यानी आज से रिहाई जो है वो हो जाएगा, लेकिन हमास ने फिलहाल इसको टाल दिया है। और जिस तरीके से हमला हुआ है, हमास एक दिन और देखेगा। हमास ये देखेगा कि क्या हमले होते हैं। इसे शुक्रवार यानी जुमे के दिन से रिहाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज पढ़ने के बाद जो है वो रिहाई होगी। शुक्रवार से पहले संभव नहीं है। कतर की मध्यस्थता के बाद बुधवार को गाजा में 4 दिनों के युद्ध विराम पर इजराइल ने सहमति दी है। इसी बीच इजराइल अपने बंधकों के बदले 3 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। हमास के बंधकों में 240 और विदेशी नागरिक हैं। हमास ने स्पष्ट कर दिया है कि सीज फायर के 24 घंटे पहले से ये हमले बंद होने होंगे। बुधवार को हमले करने की वजह से आज गुरुवार से उन्होंने सीज फायर को नहीं माना और कहा है कि ये पूरी तरीके से आज रिहाई नहीं होगी। अब अगर आज कोई हमला नहीं होगा तो संभवतः कल जुमे की नमाज के बाद जो है वो हमास रिहाई कर सकता है। ऐसे में हमास भी पूरी तरीके से अपनी ही डील मनवा रहा है। ऐसे में संभवतः आज इजराइल, अभी सुबह से तो फिलहाल कोई इजरायली हमले की खबर नहीं आई है। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो हमास जो है इस चीज़ को छोड़ेगा। लेकिन अब इजराइल कैसे एक कदम और आगे जो है वो सीज फायर की बात कह रहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। नेतन्याहू ने तो फिलहाल हमास को मिटाने की कसम खाई और कहा दुनिया भर में हमास के लड़ाकों को हम खत्म करेंगे। लड़ाकों को पकड़ने के लिए दुनिया भर में खुफिया एजेंसियों को एक्टिव किया। एक दिन के लिए टला सीज फायर, लेकिन समझिए क्या है। इजराइल हमास जंग के बीच पीएम नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमास पर जीत की कसम खाई। उन्होंने कहा मैंने मोसाद को हमास के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को कहा है। उनने हर जगह से ढूंढ निकालने का आदेश दिया गया जहां वो भी
छिपे हों। दूसरी तरफ सीज फायर समझौते के बाद आज होने वाली बंदूकों की अदला बदली को टाल दिया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू सरकार ने एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। दरअसल बुधवार को घोषणा की गई कि डील की शुरुआत गुरुवार सुबह 1:30 बजे भारतीय समय अनुसार होगी। हालांकि बाद में एक अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार से पहले ऐसा हो पाना मुश्किल है और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में देखा जाए तो अब एक दिन एक्स्ट्रा देने की बात कही गई है। कहा गया है कि लड़ाकों को पकड़ने के लिए दुनिया भर में उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए सीज फायर एक्स्ट्रा डालेंगे। जैसे 4 दिनों के लिए पूरी तरीके से युद्ध विराम होगा तो 5 दिनों के लिए अब वो युद्ध विराम होगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां अंसरुल्लाह ने फिलहाल कहा कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। अंसरुल्लाह यमन नौसेना कमांडर ने लाल सागर में जब्त किए इजरायली जहाज का दौरा किया और कहा कि हम इजरायली जहाज़ों और सैन्य इकाइयों के खिलाफ तब तक कार्रवाई जारी रखेंगे जब तक इजराइल गाजा पर आक्रामकता बंद नहीं कर देता। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि इजरायली जहाज़ों की रक्षा करने वाली कोई भी सैन्य इकाई हमारा वैध लक्ष्य होगी। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल कोई भी कमांडर, कोई भी सेना का अधिकारी हम इजरायली सैनिकों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो सीज फायर में पूरी तरीके से बंदूकों को खत्म नहीं कर देता है। यानी पूरी तरीके से सीज फायर को खत्म करे, ये चीज़ें जो है वो मांग की गई हैं। यानी पूरी तरीके से सीज फायर होना चाहिए और दूसरी तरफ गाजा में कोई अटैक ना हो, तो ये यमन के सेना ने मांगी। एक और अपडेट निकल के आई है, अलक्सा तूफान ऑपरेशन से मिली हार ने इजरायली शासन को भ्रम तोड़ दिया है। जी हाँ, दरअसल ईरान के प्रमुख राष्ट्रपति रईसी का बड़ा बयान निकल के आया है। इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि फ़लस्तीनी और गाजा के लोगों और युवाओं ने जो किया है और जो कर रहे हैं वो अपने अधिकारों की वैध तरीके से रक्षा करना है। उन्होंने कहा है कि अलक्सा तूफान ऑपरेशन से अवैध इजरायली शासन को शर्मनाक हार मिली है। उनका सारा भ्रम टूट गया है। इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने बुधवार को अभूतपूर्व कार्यक्रम में लेबनान के अल माइनर, इराक के अल इत्तेजा, फ़लस्तीन अल आयाम, फ़लस्तीन के अलक्सा और यमन के अल मसीरा मीडिया संस्थानों के पत्रकारों से 1 घंटे तक सवालों का जवाब दिया। मीडिया के इस संबंध में बातचीत में तेहरान में फ़लस्तीन स्ट्रीट पर मौजूद समकालीन कला के फ़लस्तीनी संग्रहालय में हुई थी और सीधे तौर पर यहाँ राष्ट्रपति रईसी ने स्पष्ट कहा कि आज जिस तरीके से हालात बने हैं इसमें पूरी तरीके से हार और करारी हार हुई है, खास करके इजरायली जैनियों शासन के, क्योंकि अलक्सा फ्लड ने पूरी तरीके से भ्रम तोड़ दिया और हमास को मिटाने की जो चाहत थी इजराइल की वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। एक और अपडेट निकल के आई है, इजराइल ने एक तरफ किया हमला तो हमास ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। हमास के हमले में 3 इजरायली सैनिकों की हुई मौत। इजराइल की रक्षा बल IDF के मुताबिक अब तक 61 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों की हुई मौत। जी हाँ, दरअसल हमास के हमले में 3 इजरायली सैनिकों की भी मौत हो गई। इजरायली रक्षा बल IDF के मुताबिक अब तक 61 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले में हमास के लड़ाकों के प्रवक्ता का भी तक बयान पिछले 24 घंटे में क्या कैजुअलिटी हुई वो तो आया नहीं है, लेकिन जल्द ही अगले वीडियो तक आ जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि आखिर पिछले 24 घंटे में कितने टैंकों को तबाह किया गया, कितनी बड़ी युद्ध हुई। क्योंकि अगर इजराइल जो है वो गाजा पट्टी में बमबारी कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है हमास भी उसका रिटेलिएशन सुरंगों से निकल कर जरूर कर रहा होगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, कतर की मजबूत कूटनीति भूमिका के बाद इजराइल घुटने टेकने और संघर्ष विराम पर हुआ राजी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कतर ने पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से अपनी मध्यस्थता से एक बार फिर लोहा मनवाया है। तो दुनिया भर में आपको बता दें ईरान जहां हथियारों से मदद कर रहा है हमास का, तो वहीं कतर जो है वो इनडायरेक्टली बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश है। कतर ने दोहा में हमास कार्यालय को बंद करने से भी इनकार कर दिया है। कतर गाजा का पुनर्निर्माण और गाजा मुसलमानों के लिए घरों का निर्माण करने की घोषणा कर रहा है। कतर ने कहा है कि पूरी तरीके से अब मजबूत कूटनीति भूमिका के बाद इजराइल घुटने टेका है, क्योंकि अमेरिका से एक लंबी बातचीत हुई है। अमेरिका और कतर की डायरेक्टली बातचीत के बाद इजराइल को झुकने पर मजबूर है। दूसरी सबसे बड़ी बात हुई कि जो प्रदर्शन इजराइल में हुए वो खुद इजरायली PM नेतन्याहू के खिलाफ हुए और यही कारण इस वजह से एक बड़ी वजह ये भी है इस पूरी तरीके से घुटने टेकने की। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां वैसे उमर खालिद का कंपेयर इस राम रहीम बलात्कारी से तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि रेप केस में दोषी हर 2 महीने में जेल से पैरोल पर बाहर आ रहे हैं
और मस्त अय्यासी करता है। वहीं उमर खालिद अपने नाम की वजह से बिना किसी दोष के जेल में बंद है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से बाबा राम रहीम, संत राम रहीम जो है वो फिर से जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से विपक्षी समेत तमाम सोशल एक्टिविस्ट लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया एक रेपिस्ट जो कि हर दूसरे महीने पे 1 महीने के लिए बाहर आ जाते हैं, यानी 20-22 दिन के लिए फिर बाहर आ गए हैं हर 2 महीने पे, और एक बार फिर से इनके बाहर आने पर सवालों के घेरे में हो चुके हैं। और क्या इसी तरीके से अपनी सज़ा पाएंगे? पैरोल पर आने के बाद जो है वो इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब उमर खालिद जो है वो पिछले केवल अपने नाम की वजह से जिन पर कोई केस नहीं, उनको कोई पैरोल या कोई छूट नहीं मिल रही। तो कोर्ट कचहरी और कोर्ट केसेस भी आप समझ सकते हैं कि सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार राजौरी में एक बार फिर से भीषण अटैक, भारतीय सेना के मेजर सहित 4 जवान सहित दुखद खबर निकल के आई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बुधवार को आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के कैप्टन स्तर के 2 अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि इसके अलावा एक घायल जवान को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने मौके पर 2 लड़ाकों को घेर लिया, 2 आतंकियों को घेर लिया है और मुठभेड़ जारी है। उन्होंने कहा है कि आतंकियों को मार गिराने के लिए और अधिक जवानों को भेजा गया। 16 कोर कमांडर और राष्ट्रीय राइफल्स के रोमियो फोर्स कमांडर ऑपरेशन की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादी के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि इलाके में सक्रिय आतंकवादियों का पता लगाने के लिए रविवार से ही घेराबंदी एवं तलाशी अभियान जारी है। एक ग्रामीण ने बताया कि अभियान के कारण हमें घर पर ही रहने और बाहर न निकलने के लिए कहा गया था। हमारे बच्चे घर पर ही और स्कूल नहीं गए हैं। उन्होंने कहा है कि गांव के नज़दीक वन क्षेत्र में ही मुठभेड़ हुआ है। तो ये चीज़ें देखने को मिली हुई है, यानी एक तरीके से जो आर्टिकल 370 के बाद कहा जा रहा था कि भैया सब कुछ शांत हो चुका है जम्मू कश्मीर में, लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार दोस्तों आपको बता दें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये एक बड़ी बात है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।